तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे अपनी लाइफ में और एंजॉय भी कर रहे होंगे, मूवीज को भी देख रहे होंगे, हर तरफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार एक फिर से मजा किस्म का वीडियो लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। वेलकम हो गया तुम लोगों का रिएक्शन में। तो अमर भाई क्या देखेंगे आज? वीडियो बड़ा है जी वायरल, क्योंकि अल्लू अर्जुन जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। और आज इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं, क्योंकि पुष्पा का जो फीवर है वो इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि क्यों इस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या वजह है? दुनिया पूरे इंडिया में ही वायरल हो गई है न्यूज के पुष्पा जो है वो अरेस्ट हो गए, रश्मिका वगैरह सब एक्टर्स बोल पड़े हैं यार। लेकिन वजह क्या हुई? वजह क्या हुई हमें वीडियो में पता चलेगा। एक्सप्लेन करेंगे जी, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। न्यूज बुक का ये वीडियो है, इसका ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक फॉलो शेयर करें। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो पे जाने से पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ढेर सारा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे तो बिल्कुल लाजमी क्लिक ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। So let's watch the video. Heavy go. क्या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पुष्पा को हवालात में रखने की कोशिश हुई? क्या अल्लू अर्जुन जिन्होंने कहा था कि मैं झुकेगा नहीं, उन्हें राजनीतिक कारणों से झुकाने की कोशिश की गई? वेल, पुष्पा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। नो डाउट साउथ इंडिया से लेकर पूरे देश में और विदेश में पुष्पा और अल्लू अर्जुन का जलवा बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच में एक कहानी आती है कि यार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जा रहा है और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। लोगों का दिमाग खराब हो गया, क्यों है? लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम निकल कर आया उसे देखकर कई लोगों ने कहा कि क्या कर्नाटका के अंदर पॉलिटिकल रीजन की वजह से अल्लू अर्जुन साथ ऐसा हुआ? 2 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से सिक्योरिटी की बात आई थी। 4 दिसंबर को एक घटना होती है जहां पर एक महिला की मौत हो जाती है। 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन का नाम एफआईआर में आता है। इसके बाद 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को उनके बेडरूम से अरेस्ट कर लिया था। बेडरूम से। अल्लू अर्जुन एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर है। अल्लू अर्जुन वो इंसान है जो देश विदेश में इस वक्त नाम रोशन कर रहे हैं। डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसके पति बार बार टीवी पर कह रहे थे कि इसमें अल्लू अर्जुन का दोष नहीं है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद अल्लू अर्जुन को एक अपराधी की तरह उनके बेडरूम से उठाया जाता है। उनको चाय पीने की इजाजत नहीं दी जाती है, कपड़े बदलने की इजाजत नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, यह सारी घटना शुक्रवार के दिन होती है। शुक्रवार के दिन होने का मतलब है कि अगर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की कस्टडी में भेजा जा रहा है तो कम से कम शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन उनको जेल में रहना होगा, क्योंकि शनिवार रविवार को अदालतें बंद रहती हैं। हालांकि अलग बात है कि कर्नाटका हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई, लेकिन सवाल फिर यही था कि ये सारे घटनाक्रम और शुक्रवार के दिन उनको हिरासत में लेना, पानी पीने की इजाजत न देना, चाय पीने की इजाजत न देना, क्या यह किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हो सकता है? हम सब जानते हैं, फिल्मों में भी यह देखा होगा आपने कि जब कभी किसी व्यक्ति को थाने के अंदर रखना होता है तो शुक्रवार का दिन चुना आता है, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलिडे होते हैं ताकि बेल भी ना हो सके। बिल्कुल। और इसीलिए पुष्पा को लेकर यह सवाल उठ रहा था कि वो आदमी जो नेशनल अवार्ड विनर एक्टर है, उसको आप उसके बेडरूम से उठाते हो, उसे कपड़े बदलने की इजाजत नहीं देते हो, उसके साथ डिसरिस्पेक्ट तरीके से बिहेव करते हो, और वो खुद कह रहा है कि पुलिस ने उसे नाश्ता करने नहीं दिया, कपड़े बदलने नहीं दिया। ये वो एक्टर है जिसने अपने स्टेट के सिनेमा को देश भर में पॉपुलर किया है, जिस वक्त जो अपने करियर के पीक पर है, जिसकी फिल्म ने 6 दिन में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। उस आदमी को आप घर से बिना कपड़े बदले चाय पीने तक नहीं देते हो। अल्लू अर्जुन जब नीचे आते हैं तो तस्वीर जो आती है वो दिखाई पड़ता है कि उनका नौकर जो है वो दौड़कर आता है और चाय पानी देता है, और अपनी वाइफ के साथ वो पुलिस के घेरे के बीच में चाय पीते नजर आते हैं। उनकी वाइफ काफी परेशान नजर आती है, स्नेहा रेड्डी। अल्लू अर्जुन उन्हें समझाते नजर आते हैं, बाद में पुलिस ले जाती है। हालांकि लोग ये जानते थे कि अल्लू अर्जुन एक ग्लोबल स्टार है, बड़े स्टार हैं, पैसे वाले हैं, और इस देश में नियम कायदे कानून अमीरों के लिए अलग होते हैं।
अल्लू अर्जुन को जिस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फंसाया गया था, वैसे ही उन्होंने तुरंत हाईकोर्ट का रुख किया और वहां से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन सवाल उठने लगा कि उनके कद का एक स्टार जो डायरेक्टली किसी घटना में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि पुलिस कह रही थी परमिशन नहीं ली गई, अल्लू अर्जुन मूवी हॉल में पहुंचे थे, बाद में पता लगा कि ली गई थी, उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट देना क्या किसी पॉलिटिकल वजह का हिस्सा हो सकता है? शुरू में खबर आई कि अल्लू अर्जुन को बेल नहीं मिली, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दे दिया गया। लोग हैरान थे कि यह कैसे पॉसिबल है। यह बात सच है कि जो घटनाक्रम हुई थी थिएटर में, जहां पर एक महिला की मृत्यु हुई थी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन यह भी हैरान करने वाला था कि अल्लू अर्जुन से जो घटना हुई, यह कहानी है। तेलंगाना पुलिस ने शुरू में कहा था कि प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, बाद में निकल कर आया कि 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था हैदराबाद के सीपी को। क्या वजह, यह अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो उन्हें कॉमन क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया, उसको लेकर सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बहुत ज्यादा सवाल चल रहा है, और ये सवाल चल रहा है कि पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान जो घटना हुई, उसको लेकर अल्लू अर्जुन साथ जो हुआ वो क्या सही था? फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हैदराबाद की कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा था। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे घर से गिरफ्तार किया गया था, 4 बजे लोकल कोर्ट में पेश किया गया। अब आप ये भी टाइमिंग देखिए, 4 बजे पेश किया गया, लोकल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा। लेकिन क्योंकि इनके वकील उस वक्त काफी एक्टिव हो गए थे और 5 बजे तक हाईकोर्ट से लेकर परमिशन आ गए, इसलिए वो बच गए। वरना शायद 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन तो कम से कम उन्हें जेल में रहना था। जुडिशियल वीकेंड आ गया था ना। आमतौर पर इस देश में सितारों के प्रति सरकारों का रवैया हल्का रहता है, इस केस में थोड़ा अलग था, इसीलिए शायद सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में भी अल्लू अर्जुन के वकील ने शाहरुख खान की फिल्म रईस का जिक्र किया, कहा कि गुजरात में प्रमोशन के दौरान भीड़ पर टी शर्ट फेंके गए थे, वहां भगदड़ मची थी, शाहरुख खान को वहां राहत दी गई थी, यहां इनको भी दी जाए, राहत मिल गई। लेकिन जो यह आरोप था कि पुलिस ने नाश्ता करने नहीं दिया, जो यह आरोप था कि जिस तरीके से उठाया गया, जो यह आरोप था कि पुलिस कपड़े बदलने नहीं दे रही थी, यह सीरियस कहानी है, ये सीरियस कहानी। और इसी को लेकर सारे सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। क्या वजह हो सकती है पता नहीं, बट जो भी है हैरान करने वाली। अल्लू अर्जुन के खिलाफ धारा 105, 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था और यह गैर जमानती धारा थी। अल्लू अर्जुन के पर्सनल बॉडीगार्ड संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई सारी चीजें रही, बॉलीवुड से रिएक्शन भी सामने आए। हालांकि आपको बता दें कि जिस महिला की मौत हुई थी, उनके पति ने अल्लू अर्जुन का सपोर्ट किया। अल्लू अर्जुन की तरफ से भी उनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। अल्लू अर्जुन सिनेमा हॉल पहुंचे थे, जिसके बाद भगदड़ मची थी, भगदड़ में उस महिला की मौत हुई थी, जिस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो बाहर है, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या इसके पीछे एंगल पॉलिटिकल हो सकता है? ओके यार, तो ये काफी जो है गमगीन किस्म की जो है बात को जो है उमर भाई लेके गए हैं। लेकिन मतलब ये है कि कोई हाई किस्म की, कोई कह सकते हैं कि किसी बड़े बंदे ने कोई इस तरह की पीछे कोई चाल हो सकती है, किसी उनकी इस वक्त मूवी कुछ भी हो सकता है। कोई भी 100 दुश्मन होते हैं इस वक्त, जो उनकी मूवीज के रिकॉर्ड टूट रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, वो मूवी जो रिकॉर्ड तोड़ी है उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं कि यार कैसे, हाउ, कि 6 दिन में 1000 करोड़, सीरियसली। और वाकई ये हुआ है कि 6 दिन में 1000 करोड़ प्लस जो है वो इस वक्त बिजनेस कर चुकी है। कितने को दिन हो और अभी सोचें कि अभी महीना अगर एक चल गई, या चल महीना छोड़ो यार, 2 हफ्ते और चल गई, तो मेरे ख्याल से इससे ट्रिपल जो है वो बिजनेस हो जाएगी। और ऐसे में कि एक ग्लोबल स्टार, एक आइकॉन स्टार जो हैं, उनको अरेस्ट जिस तरीके से किया गया, ये नो डाउट कि बड़ी एक अजीब सी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक भगदड़ हुई, सिनेमा पहुंचे वो, और वहाँ पे लोगों का रश था, और उस भाग दौड़ में जो है एक खातून जो है वो उनकी डेथ होती है, और डेथ होने के बाद जो ब्लेम है वो अल्लू अर्जुन पे दिया जाता है। और अल्लू अर्जुन को सुबह मॉर्निंग में जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, बड़ी एक अजीब सी बात है। चाय भी नहीं पीने एक उनका फिर उनकी जमानत हो गई, ये बड़ी बात है, क्योंकि आगे वीकेंड था
तो देखिए वो कह रहे हैं कि फंसाया भी ऐसे जाता है अगलों को, हाँ, जान के आगे बेल ना मिल सके, जमानत ना हो, बेल ना मिल सके। और ये था कि उनको 14 दिन के बारे में उन्होंने बोला था कि इनको रखा जाए अंदर, लेकिन शुक्र है कि वो जल्दी उनकी बेल हो गई। उनके जो लॉयर थे उन्होंने जो है वो यही कह रहे हैं कि उनके साथ जो बिहेवियर हुआ है, वो पुलिस ने जिस तरह किया, समझ नहीं आ रही हुआ, क्या वजह है, इसके पीछे क्या बात थी। हालांकि इतने बड़े एक्टर के साथ इतना बुरा भी बिहेवियर करना अच्छी बात नहीं, पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, जाहिर सी बात है। और जबकि एक बंदे ने खुद से भी कुछ ना किया हो, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ, और जबकि वो उम्र पे वो उस लेडीज के हस्बैंड भी कह रहे हैं कि इनका कोई कसूर नहीं है, और उनकी फैमिली को भी लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई उनको फंसाना चाह रहा हो इस चाल में, ये भी चीज हो और सकती है। उनकी फैमिली को पैसे भी दिए गए इनकी तरफ से, लेकिन अब ये अंदर की बात है। लेकिन ऐसा बिहेवियर मतलब करना वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उनको उठाया गया और बेडरूम से और नाश्ता भी नहीं करने दिया और कपड़े भी नहीं चेंज करने दिए, उनकी वाइफ नीचे आ गई, परेशान थे सब। खैर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे इसके बारे में मजीद हम भी रिएक्शन करते जाएंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में लाजमी बताइएगा कि क्या ऐसा डेफिनेटली आप भी ये कहेंगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम भी ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।